इफ यू डोंट माइंड मुझे एक बात बताना, सैलरी क्या रहता है? अगर मैं न्यूली ज्वाइन पीओ की बात करता हूँ तो ऑलमोस्ट ग्रोस सैलरी उनकी 90,000 समथिंग अभी हो गई। अच्छा। और प्लस उनके अलाउंसेस जैसे कि लीज अकोमोडेशन में चेंज होता रहता है, प्लेस टू प्लेस वेरी करता है। वो तो होता है। किसी जगह पे 30-35,000 भी है। अच्छा। तो 30-35 हजार आपका अगर बैंक पे कर रहा है। तो अहमदाबाद में आप रहते हो, आपको कितना मिल रहा है? मैं वहाँ भी अलग अलग जोन में। हाँ, अलग अलग। अच्छा, आपके तरफ कितना मिलता है? एरिया वाइज प्रोवाइड किया जाता है। ओके, क्योंकि हम जानते हैं छोटे शहरों में तो कम ही रहेगा, बड़े शहर में ज्यादा रहेगा। लेकिन मैं एक चीज बताता हूँ आपको, जिस भी एरिया का एक लीज उन्होंने ऊपर डिसाइड किया है, दैट इज मोर देन सफिशिएंट कि आप 2 BHK वहाँ पे ले सकते हो। ओके, तो एक तो आपका सैलरी हो गया, प्लस आपको एकोमोडेशन के लिए आपको एक रेंट मिल जाता है। तीसरा और क्या अलाउंस मिलता है? तीसरा मैम आपका कंबाइन अलाउंसेस रहते हैं, जैसे कि आपके पेट्रोल का, मैंने बताया था, मेड का, क्लीनिंग का। ओके। तो ये भी अच्छा खासा एक अमाउंट है। अच्छा, तो मतलब एक बात बताओ, जैसे मैं पूछना चाहूंगी 2020 में आपका इसमें सिलेक्शन हो गया बैंक पीओ में, SBI में जो टॉप मोस्ट बैंक है, तो आपको क्या फिर कभी मन नहीं किया कि नहीं मेरा छोड़ो यार, SSC वगैरह देते हैं? क्योंकि लड़के जैसे होते हैं SSC की तरफ ज्यादा इन्फ्लुएंस रहते हैं, खासकर हरियाणा वाले। मैम एक्चुअली क्या होता है कि SSC कुछ पोस्ट ऐसी हैं जो बहुत ल्यूक्रेटिव है। हाँ। ऐसा नहीं है कि SSC की सारी पोस्ट ल्यूक्रेटिव है, और वो जो कुछ पोस्ट है उसके लिए आपको टॉप में आना पड़ेगा। हाँ। तो उस चीज में हमारे साथ क्या होता है मैम, इतना टाइम एक जॉब के साथ निकालना। हालांकि मैंने जब ये क्लियर किया था SBI PO, आई वाज ऑलरेडी इन अ जॉब, मैं ESIC में जॉब कर रहा था। अच्छा। तब मैंने जॉब के साथ ही निकाला था। अच्छा। बट बैंक जॉब के साथ जब आपको ऑफिसर आप बन जाते हो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। ओके। तो वहाँ पे 2 ऑप्शन रहते हैं कि या तो आपको कोई एक ऐसी पर्टिकुलर भारत सरकार का थप्पा चाहिए, क्योंकि 3-4 पोस्ट ऐसी हैं जो आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टैक्स देती है, इनकम टैक्स, एक्साइज वगैरह। दूसरी चीज हमारे पास जब हम बैंक में आते हैं तो मैम थोड़ा सा हमारा फाइनेंशियल माइंड हमारा एक्टिवेट हो जाता है। तो हम नॉर्मली क्या करते हैं, बैंक का साथ देखना, RBI ग्रेड बी एंड ऑल ये जो इस टाइप के जो एग्जाम्स होते हैं ना, उसकी साइड थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाता है। ओके, क्योंकि आपकी सैलरी ऑलरेडी SSC के पोस्ट से ज्यादा है, तो आप फाइनेंशियली फिर वहाँ उतना कंफर्टेबल महसूस नहीं करोगे। ओके फाइन, क्योंकि अल्टीमेटली मनी मैटर्स। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताओ तैयारी कैसे की है? क्योंकि इंग्लिश जहाँ तक SBI का है, मुझे लगता है कि जितने भी एग्जाम्स होते हैं, चाहे SSC हो या कोई भी एग्जाम हो, सबसे टफ लेवल का इंग्लिश होता है SBI PO में। कैसे क्रैक किया तुमने? मैंने स्टार्टिंग करी थी जैसे, तो 1-1.5 साल तो जैसे हमें एक ट्रैक नहीं रहता, किसी भी एस्पिरेंट के साथ नॉर्मली ऐसा होता है। मतलब मैं एक मेजोरिटी की बात करूंगा, 1-1.5 साल उसको ये समझने में लगता है कि किस एग्जाम का क्या सिलेबस है। ओके। और मुझे किस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करनी है एक्चुअल में। तो वो 1-1.5 साल जब मैंने स्टार्ट किया था, तो मैंने आपकी बुक से स्टार्ट किया, मैंने KD में ज्वाइन भी किया, इंग्लिश आपसे पढ़ी। मैं 1.5 साल का, वो 1-1.5 साल का फेज बता रहा हूँ क्या हुआ। उस 1-1.5 साल में जितने भी मेरे बेसिक्स थे इंग्लिश के और मैथ्स के, वो सब क्लियर हो गए। ओके। फिर 1-1.5 साल के बाद मेरे को एक अपना गोल सेट करना था कि मेरे को कौन सा एग्जाम देना है। तो मेरे को जो सबसे बेस्ट लगा कि आपको अगर 6 महीने में जॉब चाहिए विद अ गुड सैलरी, तो यू कैन स्विच टू बैंक। तो मैंने पूरा बैंक की साइड अपना डाइवर्ट कर। ओके फाइन। तो एक बात मुझे बताओ, जैसे SSC का क्या है ना, एक फिक्स पैटर्न है। चलो क्वेश्चन की संख्या कम कर दी, तो जो भी है, जैसे अभी CPO में जो 200 क्वेश्चन का पेपर है, आज देखो या 2010 में देखो, उस समय से लेके आज तक वो 200 क्वेश्चन का पैटर्न वही है। लेकिन PO में मैं देखती हूँ जब तब कुछ भी पैटर्न चेंज कर देता है। ये आपको नहीं लगता है कि एग्जाम देने वाला बंदा भी जाके कंफ्यूज होता होगा कि यार ये क्या आया फिर? नहीं मैम, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है वो थोड़ा सा बेटर है। अच्छा। क्योंकि अगर मैं SSC की कंपैरिजन में बताता हूँ, SSC में एक चीज बहुत क्लियर है, अगर कोई इंसान 5 साल से SSC की तैयारी कर रहे हैं, कोई नया आएगा वो भी क्रैक कर लेगा, लेकिन उसका वही रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। उस 5 साल वाले के लिए इजी है SSC क्रैक करना नए वाले के कंपैरेटिव, क्योंकि वहां पे रट्टाफिकेशन ज्यादा है, सेम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज्यादा है। अब यहाँ पे मैं अगर बैंक की बात करता हूँ तो क्या रहता है कि हर पेपर डिफरेंट है, मतलब लेवल भी घुमा देते हैं। हर पेपर ही नहीं, अगर वही सेम SBI PO अगले साल आया तो फिर वो पैटर्न चेंज कर देंगे। उसमें क्या होता है, अगर कोई भी इंसान थोड़ा सा भी प्रोएक्टिव है, थोड़ा सा माइंडफुल है, तो उसके लिए बहुत इजी हो जाता है ग्रैब करना। वहां पे कोई भी अगर न्यूकमर आ रहा है तो उसके लिए एक बेनिफिट रहता है, क्योंकि उसको ये पता है कि अगर मैंने ये चीज फाइंड आउट कर ली कि करना क्या, अगर मैं अपने
मतलब एक रट्टाफिकेशन छोड़ के दिमाग स्मार्ट वर्क करूंगा तो वो स्मार्ट वर्क वहां पे ज्यादा यूजफुल रहेगा। और बैंक Okay. में क्या होता है मैम, हम फ्रंट डेस्क पे होते हैं और वहां पे हजारों लोगों से डील करनी होती है डेली बेसिस पे, कितने 100 लोग आते हैं, तो वहां पे इंसान थोड़ा सा एक्टिव चाहिए, कहाँ पे क्या बोलना है, कितना एनर्जेटिक है, वो वाली चीज जो होती है थोड़ा सा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वगैरह अगर हम दोनों में कंपैरिजन करते हैं तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन याद करने हैं वो इजी है, मतलब दोनों मुश्किल है, ऐसा दिमाग का एप्लीकेशन बहुत ज्यादा नहीं है यहाँ पे, हाँ, आप कहना चाह रहे हैं। और बैंक पीओ के पेपर्स में दिमाग का एप्लीकेशन मतलब इंस्टेंट मैं क्या कहता हूँ, रिएक्शन। दोनों का हार्ड वर्क सेम है, हाँ, इसमें भी Smart हार्ड वर्क है अलग। उसमें भी हार्ड वर्क है, लेकिन तरीका अलग अलग है। ओके, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे बैंक में थोड़ा स्मार्ट वर्क ज्यादा काम करेगा हार्ड वर्क के बजाय, ओके, एसएससी में हार्ड वर्क। और तो तुम्हें कहना है कि उसमें ज्यादा एक्टिव रहना पड़ता है, थोड़ा ज्यादा, एनर्जेटिक रहना थोड़ा सा पड़ता ज्यादा है। active रहना लेकिन एक बात बताओ, ये जो एसबीआई में ये लंच का क्या हुआ बना के रखा हुआ तुम लोगों ने? मैम ये पता लंच नहीं, के बाद आना? मैम ऐसा बट बिल्कुल भी नहीं होता ट्रस्ट हाँ। में। इनफैक्ट जो सच है वो ऐसा है कि कोई पर्टिकुलर लंच टाइम ऐसे नहीं होता, रोटेशन में होता है। वो कभी कभी क्या होता है मैम, क्योंकि एक पॉइंट किसी को मिल गया, एंड मैम आपको पता आजकल तो मीम कल्चर चल रहा है, तो एक पॉइंट चाहिए होता है किसी का भी, उसमें मीम्स बनाने हैं, तो आधे लोग तो, बहुत सारे लोग तो ऐसे होंगे जो कभी शायद ब्रांच कभी विजिट भी नहीं की होगी, तो दे आर ऑल्सो शेयरिंग दिस मीम, एंड उनका इस बैंक में अकाउंट भी नहीं है, वो कभी गए भी नहीं है। अच्छा, ये